राजधानी लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के विधि विभाग में राष्ट्रीय मूट कोर्ट कंपटीशन में देश के कई विश्वविद्यालय और संस्थानों के छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुदर्शन वर्मा ने कहा कि छात्रों न्याय और न्यायालय के क्रियाकलाप के बारे में सीखने को मिलता है। विधि छात्रों के लिए मूट कोर्ट कंपटीशन मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि मूट कोर्ट में दिल्ली और विशाखापत्तनम की टीमें ऑफलाइन माध्यम जुड़कर प्रतिभाग किया। रविवार को फाइनल राउंड का आयोजन होगा। 7 पुरस्कार वितरित किया जाएगा। यह कंपटीशन 14 फरवरी से शुरू हुआ। रविवार को यह कंपटीशन समाप्त हो जाएगा। अतिथि के रूप में आए विभिन्न राज्यों को विधि छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। हमारी मौजूदगी इस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ पे एलएलबी की मैम है और इनसे हम बात करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। इनसे हम बात करते हैं, मैम आज किस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है, जिस तरीके से मूट कंपटीशन का जो आज यहाँ पे आयोजन किया गया है उसके बारे में जरा ज़्यादा बताने की कोशिश करें। देखिए, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में पहली बार मूट कोर्ट कंपटीशन हुआ है और ये फर्स्ट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन है। ये कंपटीशन 14 तारीख को फॉर्मली स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारा फर्स्ट प्रीलिमिनरी राउंड और सेकंड क्वार्टर फाइनल राउंड जो था वो ऑनलाइन हुआ था, जिसमें 30 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके रिजल्ट्स आने के बाद में आज 4 टीम जो है वो ऑफलाइन हमारे कैंपस में आई हैं, जिसमें 2 टीम दिल्ली से हैं और एनसीआर से, एक टीम इलाहाबाद से और एक टीम विशाखापट्टनम से आई हुई है। आज उनका सेमीफाइनल है और कल इसका फाइनल होगा और कल ही इस वैलिडिटी सेशन में इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो है इस मूट कोर्ट कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन कर पाए हैं। मैम, लॉ स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो पाता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे आपने देखा होगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज और तमाम जगहों पे जो थ्योरिकल चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या काम करना है बच्चों को पता नहीं होता है। कितना मददगार हो पाएगा ये जो कंपटीशन? बिल्कुल, मूट कोर्ट जो है वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जनरली पहले जो कोर्सेज होते थे पुराने समय में, तो उस समय पर केवल बुकिश नॉलेज हुआ करती थी, बुक में जो पढ़ लिया है। और जब हम जो बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट होती थी, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, और जनरली परसेप्शन जो है, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं कोर्ट का परसेप्शन वो होता है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है और कोर्ट जैसे होते हैं एक्चुअल में, वो कुछ भी मूवीज में नहीं होता है। तो जब बच्चों को इस तरीके का अनुभव नहीं होता है मूट कोर्ट वगैरह का, तो वो कोर्ट में जब जाते हैं तो वो मतलब बिल्कुल सरप्राइज होते हैं, बिल्कुल फेमिलियर नहीं होते हैं वहाँ की प्रोसीडिंग से। तो मूट कोर्ट जो है इन बच्चों में वो सारी क्वालिटीज इनकलकेट करता है, जिससे कि जब ये कोर्ट में जाते हैं तो उस समय पर इनको कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है कि हमको किस तरह से केस को स्टडी करना है, कैसे केस को आर्ग्यू करना है, कैसे प्लेंट बनाना है, कैसे एफआईआर दर्ज करानी है, कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, किस प्रकार से जजेस जो हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हुए क्वेश्चन पूछते हैं, जजेस हमारे आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक तरीके से ये एक फिक्टिशियस कोर्ट होता है, जस्ट लाइक अ कोर्ट, और पूरी प्रोसीडिंग उसी तरीके से होती है, जिससे बच्चे इस प्रकार के कंपटीशन को अटेंड करके अपने अंदर वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल चीज़ों को लेते हुए अपने वो जो उनमें आर्ग्यूमेंटिंग पावर होती है, जजिंग पावर होती है, रिसर्चिंग पावर होती है, उसको वो निखारते हैं और इस तरह से वो एक मतलब वो भावी अच्छे जज जो हैं भविष्य में वो अच्छे लॉयर और अच्छे जज वो बन सकें, वो खूबियां उनमें आती हैं। इस तरह के कंपटीशन कराया गया, आने वाले समय में किस तरीके से को बढ़ावा देने की ओर? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार हमें साथ दिया है और हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं इस नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन का आयोजन करने के लिए, भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि उनका यूनिवर्सिटी प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और हम फिर से इस तरीके के प्रोग्राम जो है, इस तरीके के मूट कोर्ट कंपटीशन लगातार ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, जो हमारे बच्चों के लिए बड़ा यूजफुल होगा। क्योंकि केवल मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना ही जरूरी नहीं होता, मूट कोर्ट कंपटीशन कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ये भी बहुत जरूरी होता है बच्चों को, जिससे कि भविष्य में कोई भी उनके ऊपर इस तरीके के आयोजन करने के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो वो इस तरीके के आयोजन को बड़ी खूबसूरती से
कर पाए, ये क्वालिटी भी उनमें डेवलप होती है। और ये पूरा मूड कोर्ट हमारे बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है, सारी तैयारी और सभी कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है। थैंक यू, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोड कंपटीशन है जो कराया जा रहा है वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में ग्राउंड पर कहीं ना कहीं कारगर दिखेगा। कैमरा पर्सन वेद का साथ मैं प्रवीण कुमार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।